आइए आज की वीडियो को कवर करते हैं। सेकंड सेमेस्टर बीए पार्ट 1 एजुकेशन। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके लिंक मैं इसमें दे दूंगा। जो भी मैंने सेकंड सेमेस्टर का अपलोड किया है उसकी प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपके लिए। बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर अपलोड हो चुका है। बीए पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट अपलोड हो चुके हैं, उनकी प्ले लिस्ट आप खोलिए, वहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। पार्ट जिसका फर्स्ट सेमेस्टर है वो भी देख सकता है, सेकंड सेमेस्टर अपलोड हो रहे हैं। बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर अपलोड मैं कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी प्ले लिस्ट ओपन करिएगा और वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। और आज मैं आपके लिए चैनल ओपन कैसे करते हैं, प्ले लिस्ट पे कैसे पहुँचेंगे, ये सब बताऊंगा। वीडियो की एंड स्क्रीन जरूर देखिएगा। एंड स्क्रीन में कुछ वीडियो आपको शो होंगे, वहाँ से टच करके आप देख सकते हैं। आई कैन बटन शो होगा, उसको भी टच करके देख सकते हैं। यदि जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण लगती हो, यूजफुल हो, तो प्लीज़ इसी बात पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ऑल पर, जिससे कि आपको निरंतर अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसमें हम जो कवर करेंगे वो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, और आपके लिए हैंड राइटिंग नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर कोई भी खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है। प्राइस बहुत कम है, 25 रुपीज़ पर सब्जेक्ट मैंने रखा है पेपर के वाइज। तो ये जो कुछ सब्जेक्ट हमारे होते हैं वो सभी यूनिवर्सिटी के लगभग एक जैसे होते हैं। जैसे एजुकेशन है सभी में होगा, ठीक है, चाहे आपकी ओरछा यूनिवर्सिटी हो, एमजेपी हो, कानपुर यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, मेरठ यूनिवर्सिटी हो, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से तो आज फटाफट इसको कवर कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पेपर के क्वेश्चन समझेंगे कि पेपर के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। जैसे लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। आपको एक मिनट स्क्रीन दिख नहीं रहा होगा, मैं भी दिखाता हूँ आपके लिए। जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा आपके एग्ज़ाम में, तो वो पैटर्न ये रहेगा: लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू। यानी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट आएंगे, वेरी शॉर्ट और मार्क्स के क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस, इनके अंक लगभग बराबर रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं, हम अपना पेपर करते हैं शुरू। इसमें सिलेबस सजाऊंगा के लिए कि आपको इस सिलेबस में क्या पढ़ना है। इस सिलेबस में 8 यूनिट है हमारे एजुकेशन में, और सिलेबस के जस्ट बाद आपके लिए मिलेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीडियो क्लासें मिलेंगी आपकी। यदि आप लाइव भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगता है, इन जानकारी कैसी लगती है, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। लाइव भी कर दीजिएगा। फर्स्ट यूनिट हमारा पेपर को पहले समझते हैं। पेपर का नाम क्या है? डेवलपमेंट एंड, ठीक है, डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, यानी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास और उसकी चुनौतियाँ। फर्स्ट यूनिट हमारा है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? ठीक है, एंशियंट एजुकेशन सिस्टम। एंशियंट एजुकेशन सिस्टम कहते हैं कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली, साइड में हिंदी लिखी हुई है। तो इसमें हम यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे आज जो सिलेबस हमारा है, जो हमें पढ़ना है, उसमें सबसे पहले वैदिक पीरियड है। वैदिक पीरियड है, इसमें हम पढ़ेंगे जो इसकी विशेषताएं क्या हैं वैदिक शिक्षा की, उसके गुण दोष क्या हैं, और शिक्षा में उसका क्या योगदान है, भारत की वर्तमान शिक्षा में लाने का क्या योगदान रहा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्धिस्ट पीरियड, क्योंकि वैदिक शिक्षा के बाद बौद्धिक पीरियड स्टार्ट होता है। तो बौद्धिक शिक्षा में भी हम यही पढ़ेंगे, कैरेक्टराइज्ड विशेषताएं, मेरिट्स, गुण एंड डिमेरिट्स ऑफ एजुकेशन, उसके अवगुण यानी गुण व दोषों का अध्ययन करेंगे इसमें भी। यूनिट हमारा सेकंड है। सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे, पहले सेकंड यूनिट देख लें, एजुकेशन इन मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड मतलब कि जो मध्यकालीन शिक्षा थी उसका क्या महत्व था, क्या उसके गुण थे, क्या अवगुण थे, और उसका हमारे देश की शिक्षा में क्या योगदान रहा या क्या सहयोग रहा। कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा में इसका क्या योगदान रहा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट को कवर करेंगे हम यूनिट नंबर सेकंड में। यूनिट थर्ड हमारा है एजुकेशन इन कॉलोनियल पीरियड, यानी मध्यकालीन शिक्षा के बाद हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का मतलब क्या होता है, आगमन होता है। अंग्रेज़ 1616 में आ जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, लेकिन वो उस समय पूर्ण रूप से जो है हमारे देश में शासन नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर वो जो है 1600 के बाद उनका शासन बहुत तेज़ी से चलता है, अंततः हमारे देश को गुलाम कर लेते हैं। तो उनकी शिक्षा में यानी ब्रिटिशकालीन शिक्षा क्या रही थी, उससे क्या मतलब महत्व था, तो उसमें देख लेते हैं। सम लैंडमार्क्स ऑफ ब्रिटिश पीरियड, कुछ ब्रिटिश शासन के समय कुछ लैंडमार्क्स मतलब कि कुछ नेता या फिर कह सकते हैं वहाँ के जो शासक थे उनके द्वारा सबसे पहला जो ब्रिटिश शिक्षा के अनुसार जो एक्ट लाया गया उसका नाम था चार्टर एक्ट 1813 टू 1833, यानी कि चार्टर एक्ट 1813 और 1833 लाया गया था। इसका
एंड इसमें क्या था, ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल डिस्प्यूट। ठीक है, इसको मैं जब पढ़ाऊँगा तो आपको डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि ये पॉइंट है हमारे जो डिटेल समझने वाले हैं। अभी हम सिलेबस कवर कर रहे हैं। फिर है मैकाले मिंटो फिल्ट्रेशन थ्योरी, इनकी जो लॉर्ड मैकाले था उसने भी शिक्षा में काफ़ी योगदान दिया है। जो हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति थी, कुछ तो उन्होंने गलत किया, कुछ सही भी किया है। वुड डिस्पैच ये भी एक अंग्रेज़ था, उसके नाम से जारी हुआ है, जो हमारे वायसराय बन के आया था। हंटर कमीशन भी, ये तीनों ही पॉइंट जो थे वो अंग्रेज़ों के शासन के समय के थे और उन्हीं ने लागू किया था। नेक्स्ट हमारा है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। गोखले बिल कमीशन को कहते हैं आयोग, और जो बिल है, बिल को कहते हैं विधेयक। ठीक है, जैसे राज्यसभा में विधेयक लाया गया, लोकसभा में जो है कमीशन बैठाए गए। ठीक है, फिर है सडलर कमीशन एंड वर्धा योजना, ये नाम से हैं दोनों। ये वर्धा योजना, ये बेसिक शिक्षा के नाम से जानी जाती है, जो कि महात्मा गांधी ने इस पर काफ़ी चर्चा की थी, उन्हीं ने बेसिक शिक्षा के लिए वर्धा योजना का नाम दिया था। यूनिट नंबर 4 है हमारा। 4 में देख लेते हैं क्या है, पास्ट इंडिपेंडेंट एरा ऑफ एजुकेशन सिस्टम। इनकी जो स्वतंत्रता हुई थी, स्वतंत्रता जिस समय हमारे देश में हम लोग आज़ाद हुए थे, उसके आसपास का शिक्षा के क्षेत्र में हमारा भारतीय शिक्षा कैसी थी उसको देखते हैं। तो राधा कृष्ण आयोग को हम कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, कमीशन, ये आयोग लिखा हुआ है, शुद्ध सीधे हिंदी का अंग्रेजी बनी हुई है, इसको हम कमीशन भी कहते हैं। फिर है मुदालियर आयोग, यानी मुदालियर कमीशन, मुदालियर आयोग। कोठारी आयोग। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड 1902, इनकी भारतीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 ये लागू हुई थी। साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अभी 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसमें सारे कोर्स जो प्रीवियस से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन लेवल के हैं, वो सेमेस्टर वाइज कर दिए गए हैं। पहले सेमेस्टर वाइज केवल बीटेक, यानी जो कोर्स हमारे टेक्नोलॉजी से संबंधित होते थे, टेक्निकल हुआ करते थे, उन्हें सेमेस्टर वाइज पढ़ाया जाता था। अब जो है BA, BSc, BCom, बीएड, BBA, BCA, MCA, ये सारे जो कोर्स हैं वो सेमेस्टर वाइज हो गए हैं और इसकी पढ़ाई चल रही है। तो इसीलिए आपका भी कोर्स सेमेस्टर वाइज है। तो समझते हैं यूनिट नंबर 6। यूनिट 5 में क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, इनके प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं। ठीक है, मैंने हिंदी लिख दी है, 2-3 पॉइंट लिखी होगी, नहीं और वो आपको बता देना। फिलहाल मैं जब पढ़ाऊँगा तो सब समझा दूँगा। इसमें क्या है, एम्स एंड चैलेंजेस ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, ये पढ़ेंगे हम, यानी कि प्राथमिक शिक्षा जो है उसकी चुनौतियाँ और उसके जो एम्स उद्देश्य क्या हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल्स, यानी स्कूलों की भिन्नता, अलग अलग तरीके के स्कूल जो होते हैं प्री प्राइमरी होते हैं, जो बच्चा 5 साल से कम एज का होता है उसे प्री प्राइमरी या किंडरगार्टन बोलते हैं। तो उसके लिए आंगनबाड़ी और बालवाड़ी, ये हमारे जैसे गवर्नमेंट का जो स्कूल चलाए जाते हैं, और जो हमारे कॉन्वेंट स्कूल होते हैं वो चलाते हैं PNC या फिर किंडरगार्टन। ठीक है, इसी में नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल की जो महत्व है वो क्या है बच्चे के लिए, वो पढ़ेंगे इसी में हम। प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन, प्री प्राइमरी टीचर की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, उसकी शिक्षा क्या होनी चाहिए, वो पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ये दिया हुआ है, यूजेस ऑफ ट्रेनिंग्स, जो ट्रेनिंग हुआ करती हैं उसका यूज़ क्या है, उसका महत्व क्या है। ठीक है, उसे पढ़ेंगे हम। फिर है आपका यूनिट नंबर 6, अभी 5 का कंप्लीट किया था। इसमें क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, इनकी समस्या किसकी, एलिमेंट्री यानी कि जो जूनियर क्लास हुआ करते हैं उनकी, एंड सेकेंडरी क्लास जो होते हैं, सीनियर क्लास होते हैं उनकी। इन सेकेंडरी और जूनियर क्लासों की समस्या क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस टू इक्विटी, ठीक है, उसके प्रोसेस की और उसकी इक्विटी की व्यवस्था हमें दिक्कत आती है। जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टी लाइन लिंग्विज्म, चाइल्ड्स होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज, यानी बच्चे की जो होम लैंग्वेज होती है वो अलग होती है, स्कूल लैंग्वेज अलग होती है, तो इसकी समस्या आती है बच्चे के सामने। जैसे स्कूल, क्लासरूम एंड टेक्स्ट बुक, तो जो स्कूल की जो लैंग्वेज होती है वो क्लासरूम होता है, कक्षा होती है, और वहाँ पर टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है, ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है मास वर्सेस क्लास, मास कम्युनिकेशन जो हम सीख के पढ़ते हैं,
जो हम मतलब किसी वीडियो देख के पढ़ते हैं उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। क्लास ग्रुप इन स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल लोड ऑन पेरेंट्स एंड सिलेबस, इन्हीं पेरेंट्स पर बहुत सारा भार पड़ जाता है स्टैंडर्ड्स मतलब उसके आधार पर, और फाइनेंशियल आर्थिक रूप से, फाइनेंशियल लोड आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से पड़ जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रॉब्लम्स ऑफ ड्यू टू साइबर वर्ल्ड एंड इंक्रीजिंग स्ट्रेस, और इसके चलते बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। यूनिट 7 प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन, यानी उच्च शिक्षा की समस्याएं। क्या क्या समस्याएं आती हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ एसेस जेंडर, यानी लिंग बहुत दिक्कत होती है, जैसे मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर एंड ट्रांसजेंडर। इनकी औरतों शिक्षा पर विशेष बल नहीं दिया जाता है। मैस्कुलाइन होता है पुरुषवाचक, फेमिनाइन होता है महिला, एंड ट्रांसजेंडर कहते हैं, आप समझ जाइए ट्रांसजेंडर। एंड कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड रीजन, इन सब की समस्या होती हैं। कोई अमेरिका सा मतलब कोई नागालैंड होता है, उस पर असर पड़ता है, तो एक दूसरे लोग काफ़ी परेशान करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर इन्फेबिस एंड ऑन एग्ज़ाम सिस्टम इन इंडिया, भारत के जो सिस्टम है, तरीका है एग्ज़ाम कराने का, वो बड़ा विचित्र होता है, बच्चे को बहुत इंतजार करना पड़ता है, एग्जाम कैंसिल अक्सर होते रहते हैं, तो इसलिए इसकी भी दिक्कत आती है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द स्टूडेंट, कुछ समस्याएं विद्यार्थियों से संबंधित होती हैं। कैसे होती हैं? जैसे कि एमलेसनेस, एग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड कंपटीशन, यानी कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हमेशा गुस्साबाज रहते हैं, ठीक है, झगड़ा फसाद, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार रहते हैं, एंड कंपटीशन, इसकी भी समस्या है। लास्ट हमारी यूनिट हमारी जो है अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इंडियन एजुकेशन, यानी कौन से ऐसे प्रभावित कारक हैं जो भारतीय शिक्षा को प्रभावित करते हैं, जैसे अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड पॉवर्टी। ये सारे पॉइंट जो हैं हमारे देश, हमारी शिक्षा को बहुत प्रभावित करते हैं देश के लिए। तो प्लीज़ आप लोग इसे समझिए और परिवार को मेंटेन करने की कोशिश करिए। इसी के साथ में वीडियो फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।